हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 का बेसिक क्लास से लेकर के और एडवांस क्लास तक के लिए एक सेशन लॉन्च किए हैं, जिसमें आज हम क्लास फर्स्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, टैली प्राइम का पहला क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हम बेसिक लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का जो है एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम टैली प्राइम जो है आज हम क्लास फर्स्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक लेवल के हर एक चीज़ों को आज हम डीपली जानते हैं। तो दोस्तों टैली प्राइम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो हम टैली प्राइम यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। कुछ इस प्रकार के लोगों में आपको मिलेगा टैली प्राइम 3.0। यहाँ पे डबल क्लिक करना है दोस्तों, तो आपको टैली प्राइम जो है कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों ओपन हो रहा है, इन प्रोसेसिंग में है। जब प्रोसेसिंग में रहेगा कुछ इसी तरह से आपका ओपन होगा टैली प्राइम। अब दोस्तों ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें एजुकेशनल मोड में खोलना है या फिर एक्टिव लाइसेंस मोड में। तो दोस्तों अगर आप लाइसेंस ले चुके हैं तो आप लाइसेंस मोड में खोलेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ आप एजुकेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट टाइम आप जो है कि इसको एजुकेशन मोड में खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड आपको ऑप्शंस पूछेगा। जो पहले से मेरी कंपनी एक बन चुकी है IICT के नाम से, तो इसके लिए मुझे पासवर्ड और यूज़र नेम पूछ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना है। अब दोस्तों जैसे आप एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा, आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे क्या है आप समझ लें कि जितने कंपनी मेरे पास पहले से बने हुए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। लगभग 10-20 कंपनी ये बना हुआ है मेरे पास, तो इसका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस टैली में आप अपना नया कंपनी बना करके काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जा करके और इंटर करेंगे। जैसे दोस्तों इंटर करेंगे, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए एक ब्लैंक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे आप कंपनी को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो ऊपर में लिखा होगा क्रिएट कंपनी, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, लोगो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो कंपनी आप जिस नाम से भी बनाना चाहते हैं उस नाम से आप कंपनी बनाइए। जैसे मान लिया जाए हम एक कंपनी बना ले रहे हैं ABC PVT LTD के नाम से। आपका दोस्तों जिस नाम से आप कंपनी का नाम आप जो रखना चाहते हैं या कंपनी का नाम आप पहले से रखे हुए हैं, उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस में जहाँ आपकी कंपनी है वो एड्रेस आप डाल लेंगे। जैसे मान लिया जाए DEO RIA, मैंने 1-2 बार ये डाल लिया। इंटर। ये एड्रेस 2-3 लाइन देता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। लंबा एड्रेस है फिर भी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हम स्टेट यहाँ से बिहार को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मेरा ले लिया। पिन कोड नंबर 843120। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो इसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने ईमेल आईडी डाल लिया। वेबसाइट अगर डाल सकते हैं तो वेबसाइट भी डाल लें, .in। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कब से आप शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1/4 तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये 2023 दिख रहा है या 24-25, इसको आप चेंज कर सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें बिजनेस का काम, उसमें फाइनेंशियल ईयर वर्क करता है। ऐसे हम लोग देखने के लिए कैलेंडर ईयर का यूज़ करते हैं, जो 1 जनवरी से आपका स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो दोस्तों जितना भी बिजनेस टाइप अकाउंटिंग्स का काम होता है वो सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर पे ही होते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। ऐसे भी 2023 का फाइनेंशियल ईयर ही है, तो इसको हम रहने देते हैं और इंटर कहते हैं। बेस करेंसी सिंबल इंडियन रुपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये कंट्री के हिसाब से लेता है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इंटर करना है। और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ येस पे क्लिक करके और इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे एक्सेप्ट कीजिएगा वैसे कुछ आपका जो है ऊपर में इंफॉर्मेशन एक दिखाई देगा, क्रिएट
कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी आपका क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, लेकिन कुछ फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस फीचर्स को आपने जो कंपनी है उसमें क्या क्या काम आप करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप फीचर्स को यस नो करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने कंपनी में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। इस फीचर्स के अनुरूप जो है आप यस नो कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तो हम सीख ही रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई फीचर्स को यस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जैसे दिख रहा है वैसे रहने देंगे और सिर्फ इंटर बटन प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों राइट साइड में एक टैक्सेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें जीएसटी का ऑप्शन आएगा, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका यस रहता है, और जब भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका यस रहेगा और इंटर कीजिएगा तो आपसे जीएसटी का इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जीएसटी का डिटेल्स पूछेगा। तो आपको जीएसटी डिटेल्स डालना है तो स्टेट अपना बिहार को डाल लीजिए, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है तो रेगुलर को डाल लीजिए। उसके बाद जीएसटी का नंबर है आपके पास तो वो आप जीएसटी नंबर डाल लीजिए। अगर दोस्तों नहीं है तो ऐसे भी कुछ डाल सकते हैं। फिर अगर आप रिटर्न कर रहे हैं मंथली तो यहाँ से मंथली को सेलेक्ट कीजिए और फाइनली आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़िएगा तो फिर इंटर कीजिएगा और इंटर करने के बाद इसे फाइनली एक्सेप्ट आप कर लेंगे। अब दोस्तों कंपनी यहाँ पे बन करके आपका जनरेट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे आपको एबीसी कंपनी दिखाई दे रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी बन गई है दोस्तों? तो कंपनी जब बन जाती है तो करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगता है। ऊपर में शॉर्टकट की का डिज़ाइन है और इधर राइट साइड में भी आपका शॉर्टकट की का डिज़ाइन है, जो वर्क के हिसाब से सारे शॉर्टकट की आपको दिखाई देते हैं। जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाके इंटर किया तो देखिए सारे शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाई देने लगे। फिर अगर आपको बैक जाना होता है तो कीबोर्ड का स्पेस बटन जो ESC होता है सबसे ऊपर कॉर्नर में, एस्केप जिसको बोलते हैं, उसको प्रेस करके आप बैक जा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस कंपनी को बंद करना और फिर से खोलना। कंपनी तो मेरी बन गई ABC PVT LTD के नाम से, लेकिन आज हम इतना ही काम करना चाहते हैं। आज हम इस कंपनी को बंद करके फिर कल खोल करके देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ABC PVT LTD का सीरियल नंबर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत होती है अगले दिन अपनी सही कंपनी को खोलने के लिए। तो इसके लिए हमें जाना होगा, यहाँ कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सर्च ऑप्शन का दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके और यहाँ से अपना सीरियल नंबर देख लेना है। 1000 यानी 40 और 7 है, तो 1 के पास 1 और 407 ये आपकी कंपनी का सीरियल नंबर है। आप इसके बटन से बैक करेंगे और यहाँ से क्वाइट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर यस करेंगे तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, यानी टैली ही बंद हो जाएगी और टैली में आपकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। अब आप टैली पे डबल क्लिक फिर से यहाँ से करेंगे टैली प्राइम पे, तो आपका टैली फिर से इस प्रोसेसिंग में लग गई, ओपन हो रही है। थोड़ा देर दोस्तों वेट करेंगे, ये टैली प्राइम 3.0 मेरा ओपन होकर के कुछ इस तरह के इंटरफेस में आ जाएगा। फिर से हम एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन देगा। कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंपनी का पूरा लिस्ट खुलेगा। मैंने बताया आपको ABC PVT, तो ये 7 वाला कंपनी आपका है दोस्तों। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर को चेक किए हैं, देखे हैं, ताकि ABC नाम से और भी कंपनी अगर बना हो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 7 वाला कंपनी आपका है, आप इस पे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद ये कंपनी आपकी खुल जाएगी। लेकिन अभी आपकी कंपनी अनप्रोटेक्टेड है, ये काफ़ी जो है रिस्कफुल कंपनी है, इसे कोई भी खोल करके कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी मर्जी हो कि इस कंपनी में हम पासवर्ड डाल दें तो कितना बेटर रहेगा, तो आइए हम सीखते हैं इसमें पासवर्ड कैसे डालेंगे। पासवर्ड डालने के लिए हमें फिर से कंपनी पे क्लिक करना है। कंपनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी का, आप इस ऑप्शन पे आएंगे। जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी को आप यस करेंगे और एंटर करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन नेम पूछेगा, जिसको हम यूज़र नेम के नाम से जानते हैं। तो यूज़र नेम में हम अपना नाम भर लेते हैं, मनीष। कैपिटल स्मॉल का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ डाल लीजिएगा, जो पासवर्ड आप डालना चाहते हैं उस पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिएगा, फिर एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों ईमेल अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए पासवर्ड किसी दिन भूल गए तो आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ईमेल डाल सकते हैं। दोस्तों ये टैली प्राइम 3.0 में ये फीचर्स दिया हुआ है, आगे जो है टैली ERP 9 में ये सब फीचर्स नहीं है। अगर आप पासवर्ड भूल गए कहानी खत्म, लेकिन यहाँ पे एक्सेस करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको हम फिर से खोल पाएंगे। फिलहाल हम इसे पासवर्ड डाल के इंटर किए और यहाँ से यूज़र नेम, न्यू यूज़र, यहाँ से हम तो नॉर्मली नॉन डालेंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें पासवर्ड लग गया। अब हम फिर से हम इस कंपनी को बंद करेंगे, यहाँ से क्वाइट में जाएंगे, यस करेंगे, कंपनी बंद हो गई। कंपनी फिर से खोलने के लिए यहाँ टैली प्राइम पे डबल क्लिक करेंगे, कंपनी मेरी ऑन हो रही है। और आइए अब हम ABC को 101,007 नंबर कंपनी को खोलते हैं, देखते हैं कैसे खुलता है। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ से क्लिक किया एजुकेशनल मोड पे, ESC को क्लिक किए,
एस्केप बटन सबसे ऊपर कॉर्नर में, और ये 7 वाला कंपनी है आपको, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। अब दोस्तों कंपनी मेरी ऑटोमेटिक नहीं खुली, अब मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है मुझसे, तो आइए हम यूज़र नेम डाल लेते हैं अपने कंपनी का, पासवर्ड डाल लेते हैं और इंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपकी कंपनी भी प्रोटेक्ट हो गई। अब आपकी कंपनी पूरी की पूरी सिक्योर हो गई, श्योर हो गई कि आपकी कंपनी में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम कंपनी को बनाते हैं, उसमें हम पासवर्ड डालते हैं, फिर कंपनी को बंद करते हैं, फिर कंपनी को खोलते हैं। तो इतने सारे काम आपने फर्स्ट क्लास में सीख लिया दोस्तों, बहुत सारे काम सीखे। फिर दोस्तों अगर आप आगे भी टैली इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो और आप रेगुलर वाइज वीडियोस देखें, ताकि आपकी टैली प्राइम पे बहुत ही अच्छा कमांड आ जाए और आप एक अच्छा सा जॉब ढूंढ सके। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।